उधर दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी का आगाज होते ही हर साल प्रदूषण के स्तर में भी बदलाव और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ ही राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आज दिल्ली का AQI कई इलाकों में 430 के पार दर्ज किया गया। आज का औसत AQI 383 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में ये 440 तक जा पहुंचा। साथ ही स्मॉग की लेयर आसमान में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, वैसे वैसे प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लगातार यहाँ की हवा जहरीली होती नजर आ रही है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो 426 AQI लेवल आनंद विहार का आज दर्ज किया गया, और इसके अलावा अशोक विहार की बात करें तो 416 AQI यहां पर पहुंच चुका है। बवाना की बात करें तो 411, यानी लगातार बढ़ रहा है। चांदनी चौक में 301। दिल्ली में कहां कितना AQI है वो आपको बता रहे हैं। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 380 यहां पर दर्ज किया गया AQI लेवल। IGI एयरपोर्ट पर 358। इसके अलावा RTO की अगर हम बात करें तो 358 वहां पर भी दर्ज किया गया, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहांगीरपुरी की बात करें तो 428 AQI लेवल वहां पर पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है। नेहरू विहार की बात करें तो वहां पर 86, यानी सबसे कम माना जा सकता है। नॉर्थ कैंपस DU की बात करें तो 772 वहां का AQI लेवल, जबकि पटपड़गंज में 351 दर्ज किया गया। RK पुरम की बात करें तो 378 RK पुरम में दर्ज किया गया, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कई जगहों पर। रोहिणी में 405, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। शादीपुर की बात करें तो 390 वहां पर दर्ज किया गया। विवेक विहार में 408। इसके अलावा वजीरपुर की बात करें तो 427 तक जा पहुंचा है यहां पर AQI लेवल। यानी लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के पार जा पहुंचा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। आदित्य, एक तरफ दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है, तो दूसरी तरफ AQI लेवल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। आज कई जगहों पर 430 के आसपास जा पहुंचा। बिल्कुल फरा, दिल्ली के जो आने वाले दिन हैं वो और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, ऐसा कहना है दिल्ली के प्रदूषण मंत्री, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का। अभी हम कर्तव्य पथ पर हैं और यहाँ पर हम अगर दिखाना चाहें तो ना तो सामने राष्ट्रपति भवन है वो नजर आ रहा है, जबकि कैमरे के अगर हम कहेंगे कैमरा पर्सन से जूम करके भी दिखाने की कोशिश करें तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो इंडिया गेट है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाइए, धुंध सी छाई हुई है, पेड़ पौधे भी इन्हीं में ढके हुए से समझ में आ रहे हैं। और बस अच्छी बात यह है कि जो सुबह भीड़ दिखाई पड़ती थी जनपद में, वो नहीं दिखाई पड़ रही। लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, और जागरूक होने के साथ सुबह सुबह जो घूमने निकलते थे उसमें शायद वो कहीं बचाव कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये एक जागरूकता के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ है इस पॉल्यूशन से बचने के लिए। सुबह सुबह घूमने निकलते थे अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर निकलेंगे तो और ज्यादा सेहत खराब हो जाएगी ऐसे में उनकी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जो पॉल्यूशन विभाग है वो भी इस बात की सूचनाएं दे रहा है, जो पर्यावरण विभाग है वो भी लगातार जागरूकता की अपील कर रहा है। दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं अपील कर रही है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट शाम को ना निकले, क्योंकि इस समय बिल्कुल पीक पर पोल्यूशन होता है, और जैसे जैसे धुंध बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। और अब जबकि घड़ी की सुइयां दिन को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये बिल्कुल चिंता की बात है और काफी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में खुद ही सावधान रहना पड़ेगा। फराह जी आदित्य, क्या आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं इस पर?
इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं, पहले वैसे तो फराह यहाँ पर खूब भीड़ मिलती थी, पर्यटक भी दिखाई पड़ते थे, लेकिन अगर हम इधर बात करें, कैमरा पर्सन से कहेंगे कैमरे को घुमाएं चारों तरफ, कोई भी नहीं है। ये एक तरह से पोल्यूशन के प्रति लोग शायद जागरूक हुए हैं, इस वजह से यहाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा सन्नाटा सा छाया हुआ है। लोग हर दिन खबर पढ़ रहे हैं कि खतरनाक और घातक लेवल पर पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है, तो ऐसे में बाहर नहीं निकलना, ये एक समझदारी है। स्कूलों का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, बच्चों को स्कूल पहुंचने का जो समय है उसको बढ़ा करके आगे किया गया है, ताकि अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े, इस चीज का भी ख्याल रखा गया है। जी आदित्य, ये तो अच्छी बात है कि लोग खुद ही जागरूक हो रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें, अभी आपने गोपाल राय का जिक्र किया था, तो क्या कर रही है आखिर दिल्ली सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर काबू करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए, कदम उठाए हर साल जाते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग की बात करें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ ये जो भी जिम्मेदार हैं, ये कुछ भी दावा करें कि उन्होंने ग्रेप के नियम लागू कर दिए हैं, ग्रेप के नियम लागू होने से पोल्यूशन में तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ रहा है। यदि पोल्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो उनकी जो भी कोशिशें हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में 10 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार को, इनको एक ऐसा डाटा और ऐसा बेसमेंट आधारभूत तैयारी करनी चाहिए थी जिससे इस तरह का पोल्यूशन से निपटा जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम तरह की हरियाली और ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए थी, शायद वो भी नहीं बढ़ पाई। जो आंकड़े हैं, जो पोल्यूशन बोर्ड के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 0.62% यहाँ की ग्रीनरी कम हुई है दिल्ली की। तो जब ग्रीनरी नहीं बढ़ेगी तो पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा और वाहन बढ़ेंगे, तमाम और चीजें। ग्रेप के नियम में निर्माण कार्य बंद हो जाना चाहिए, कहीं पर धूल के ढेर नहीं होने चाहिए। मिट्टी के पहाड़ दिल्ली में दिखाई पड़ रहे हैं, पड़पड़गंज में जो नालों की सफाई कदम तो बहुत उठाए जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल उठाए नहीं जा रहे हैं। चले, फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।